अब आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। जैसे मैंने अपने पहले के वीडियो में कहा था, एक ब्राह्मण जो बड़ा ही अधर्मी, पत्नी समझदार एवं धर्म का पालन करने वाली, पत्नी के बहुत समझाने पर भी पति का व्यवहार ना बदलना और नित्य प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पाप कर्म करते रहना। ऐसे में धीरे धीरे पत्नी का भी अपने पति को देखकर ठीक पति की तरह ही गलत कार्य करने में लग जाना। इतने पाप करने के बाद अचानक से पति की मृत्यु और पत्नी का पछतावा। अब अगली कथा में चंचुला बारंबार ब्राह्मण देवता के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, कहती है कैसे भी करके आपको मेरा उद्धार करना ही होगा। मैं आपकी शरण में हूँ और सही मार्ग केवल आप ही मुझे बता सकते हैं। तब वह ब्राह्मण चंचुला से कहते हैं कि हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शिव की आराधना में लग जाओ। भगवान शिव की पावन कथा सुनो, तुम्हारे चित्त की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें जरूर होगी। शिव चरणों में चिंतन करो, एक ही जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। चंचुला ब्राह्मण से कहने लगी, आप धन्य हैं, आप परमार्थदर्शी हैं, आप सदा परोपकारी हैं, आप ही मुझे शिव कथा सुनाइए और मेरा उद्धार कीजिए। चंचुला ब्राह्मण देवता की सेवा करने में लग गई। उस गोकर्ण में ब्राह्मण के मुख से शिव पुराण चंचुला ने सुनी। शिव स्मरण रात दिन चंचुला अब करने लगी और एक समय ऐसा आया कि चंचुला भक्ति करते करते बिना कष्ट के चंचुला ने शरीर को त्याग दिया। अब आगे ध्यान से सुनना, कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। चंचुला विमान से शिवपुरी चली जाती है, क्योंकि शिवपुरी से शिवलोक से वहाँ से उसे बुलावा आता है और चंचुला को विमान से शिवपुरी ले जाया जाता है। शिवपुरी जाकर चंचुला के सारे पाप धुल जाते हैं। वहाँ त्रिनेत्रधारी महादेव के दर्शन करके चंचुला धन्य हो जाती है। वह भोलेनाथ जिनकी सेवा सभी देवतागण भक्तिभाव से कर रहे होते हैं, उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर तेज एवं अर्धचंद्रकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। साथ में माता देवी गौरी विराजमान थी, जिनका तेज दर्शनमय था। ये सुंदर दृश्य देखकर चंचुला के नेत्रों से आनंदमय आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बड़ी प्रसन्न होकर बारंबार उन्हें प्रणाम ही करती रहती है एवं शिव पार्वती का नाम स्मरण में लग जाती है। भगवान शिव व भगवती गौरी उमा ने उसे अपने पास बुलाया और माँ गौरी ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना ही लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। इसके आगे की कथा मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप जरूर सुनिएगा। एक पत्नी की सोच जिसके आगे भगवान भी पिघल जाते हैं, भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। जय श्री महाकाल।